So this is a brief revision of chapter climate of whatever I have told you till now. So let's begin. At first, we have read about the difference between climate and weather. What is the difference? As I have told you, climate is observation of climatic conditions over a long period of time. The period of time may be 30 years or more. Okay, and weather is the observation of atmospheric conditions over a short period of time. Even we can say it is at a point that if we want to observe now, then we can say weather conditions of now. Okay, and the factors on which we evaluate or we observe weather or climate are same, and these are humidity, pressure, temperature, rainfall, etc. Okay, now we move to define monsoon. What is monsoon? As I have told you, monsoon has come from the word mausim, and it is an Arabic word, and this word means season. So what is the definition of monsoon? It is reversal in the wind direction over an year. This is known as monsoon. Now we can say overall that what is India's climate type? So we can say India's climate is monsoon type, because monsoon affects every season and it brings a rhythm in the season. Now as we knew that India's climate type is monsoon type, and this has variability throughout the country. हर जगह एक जैसा नहीं है, कुछ वेरिएशन आते हैं इसमें. नाउ ये वेरिएशन कौन कौन से हैं, कैसे आते हैं, इसको जानने के लिए हम दो फैक्टर्स को लेकर के समझ सकते हैं. जैसे कि हम टेम्परेचर और रेन को लेकर पूरे देश में फैले डिफरेंस को जानने का देखते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो थ्रू आउट द कंट्री अगर हम देखें तो राजस्थान के कुछ इलाकों में टेम्परेचर समर सीज़न में 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और एट द सेम टाइम जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है नीचे. और अगर हम विंटर की बात करें, सो इट गोज़ अप टू -45 डिग्री सेल्सियस इन द्रास जम्मू कश्मीर, बट एट द सेम टाइम इन विंटर 22 डिग्री सेल्सियस रहता है तमिलनाडु के कुछ पोर्शन में. और अगर हम विद इन द सेम डे देखें तो राजस्थान के ही कुछ इलाकों में दिन में टेम्परेचर जा सकता है 50 डिग्री सेल्सियस, और उसी रात को घटकर 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. सो दिस इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस. और एट द सेम टाइम केरला में अगर विद इन द डे बात करें, केरला तमिलनाडु में, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे होने के कारण थ्रू आउट द डे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत कम रहता है. दैट इज़ ओशियनिक इफेक्ट. अगर हम रेन की बात करें तो हिमालय में रेन स्नो के रूप में गिरती है, और थ्रू आउट द कंट्री रेन के रूप में गिरती है, और गिरती भी है तो 400 सेंटीमीटर गिरती है मेघालय में थ्रू आउट द ईयर, और 10 सेंटीमीटर ही रह जाती है लद्दाख में और राजस्थान के कुछ पार्ट में. और अगर हम बारिश कब होती है की बात करें तो लगभग सभी पार्ट्स में इट हैपन्स इन जून टू सितंबर, बट इन तमिलनाडु अक्टूबर या नवंबर में भी हो जाती है. सो वी कैन सी कि क्लाइमेट जो है वो पूरे कंट्री में बहुत सारी डिफरेंसेस रखता है, बहुत सारी वेरिएबिलिटी है इसमें. नाउ वी मूव टू द टॉपिक क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि किसी क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं. सो देयर आर 6 एंटिटीज़ विच कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ये हम इंडियन क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं के भी क्लाइमेट को यही चीज़ें कंट्रोल करती हैं. कौन कौन सी हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी,
ओशियनिक करेंट्स और रिलीफ फीचर। यही हैं चीज़ें जो कहीं के भी क्लाइमेट को करती हैं कंट्रोल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। अब इन चीज़ों में से इंडिया की क्लाइमेट को सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि हर चीज़ें हर जगह नहीं अवेलेबल होती हैं या नहीं नेचुरली होती हैं। तो जो चीज़ें होती हैं इन्हीं में से ही होती हैं। और इंडिया में वो कौन चीज़ें हैं? सो इंडिया में बेसिकली लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड्स, ये तीन चीज़ें मेनली अफेक्ट करती हैं यहाँ के क्लाइमेट को। सो इफ़ वी टॉक अबाउट लैटीट्यूड, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ लैटीट्यूड की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस लैटीट्यूड के ही वजह से होता है। दैट इज़ वाई जो साउथ का टेम्परेचर है नॉर्थ के कंपैरिजन में कितना कम ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ही मानसून जो हमारे यहाँ आता है उस पर दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि साउथ का कुछ अलग टेम्परेचर होता है और नॉर्थ का कुछ अलग होता है बिकॉज ऑफ लैटीट्यूड। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एज़ वी नो कि ऊपर जाते ही जितनी हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर घटने लगता है, और हमारे यहाँ दैट इज़ वाई हिमालय में स्नोफॉल होती है और बाकी में रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ दी हाइट, वो जितनी ऊंचाई पर या ऊंचाई से बने हुए हैं। ठीक है, वहीं प्लेन की बात करें तो प्लेन जो होती है उसकी या कोस्टल प्लेन, उनकी एवरेज हाइट 30 मीटर ही होती है। और अगर बात करें हिमालय की तो हिमालय कोल्ड जो एयर होती है एशिया की अदर पार्ट्स में, उनको हमारे यहाँ आने से रोक देती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो विंटर होता है वो बाकी पोर्शन से एशिया के कंपेरेटिवली कम ठंडा होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट हाउ प्रेशर एंड विंड्स अफेक्ट इंडियाज़ क्लाइमेट। तो यहाँ पे तीन एस्पेक्ट्स हैं जिन तरीके से कोई विंड अफेक्ट कर सकती है। एक तो है सरफेस पे चलने वाली विंड और सरफेस का प्रेशर। दूसरा ऊपर के क्लाइमेट में, ऊपर के पोर्शन में, एटमॉस्फेयर में चलने वाली एयर जो है वो। और तीसरे जो साइक्लोन्स होते हैं, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो साइक्लोन्स आते हैं वो वेस्टर्न होते हैं, यानी गुजरात की साइड में वहाँ से। और दूसरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी ट्रॉपिक में, अपने यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके साउथ में, अगर हम साउथ में चलें कोस्ट पे तो उड़ीसा की तरफ बढ़ें, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन पोर्शंस में जो आते हैं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वेस्ट के हो गए और एक इधर ईस्ट के, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, ये दोनों जगह पे साइक्लोन्स आते हैं। तो हम इनकी बात अभी करेंगे। अब हम बात करें कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो जैसा है, ऐसा होने के पीछे क्या कॉजेस हैं, यानी कौन सी विंड है जिसकी वजह से मानसून आता है। तो हमारे यहाँ दो तरीके की विंड्स चलती हैं। वो ट्रेड विंड्स हैं, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में चलती हैं, तो हमारे यहाँ भी चलती हैं। तो वो 6 महीने जो होती हैं लैंड टू सी चलती हैं, यानी हमारे यहाँ नॉर्थ से साउथ की ओर, और 6 महीने वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं, यानी सी टू लैंड की ओर। तो विंटर के जब सीज़न में होते हैं हम लोग, तब वो चलती हैं लैंड टू सी, नॉर्थ टू साउथ, तब वो वर्षा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि लैंड से अगर इधर आएंगी तो उनमें ह्यूमिडिटी तो नहीं होगी। और जब 6 महीने यानी कि गर्मी के सीज़न में वो चलती हैं ओशियन टू लैंड, तो ओशियन से आने की वजह से उनमें ह्यूमिडिटी होती है और बारिश कर देती है। ठीक है, उनके बारे में अभी हम मानसून के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें जो हैं उनमें विंड को देख रहे हैं, ना कि मानसून को देख रहे हैं। और अगला टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो जेट स्ट्रीम है, इसी के अंदर जो क्लाइमेट को हमारे यहाँ अफेक्ट करता है। तो जेट स्ट्रीम क्या है? ये विंड का ही पार्ट है। मैंने कहा ऊपर चलने वाली जो एयर सर्कुलेशन है वो भी अफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को, तो उसमें आ गया अब जेट स्ट्रीम। ये चलती है 12,000 मीटर यानी 12 किलोमीटर के ऊपर। किस कोऑर्डिनेट पर? 30 डिग्री कोऑर्डिनेट पर, अराउंड 27 से 30 के बीच 12,000 मीटर के ऊपर जेट स्ट्रीम चलती हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको जेट स्ट्रीम कहा गया है।
तो इनकी स्पीड विंटर में हो जाती है 184 किलोमीटर पर आवर और समर में हो जाती है थोड़ी कम 110 किलोमीटर पर आवर। इनकी डायरेक्शन होती है वो वेस्टर्ली होती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं ये। और यही जो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि साइक्लोन्स हमारे यहाँ आते हैं, उनमें से जो वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं यानी गुजरात साइड में, उन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को यही एयर लेकर के आती है। ठंडक के दौरान जो बारिश होती हैं, विच यू वर सेइंग प्रीवियसली कि ठंडक में बारिश कैसे होती है, तो इसमें जो है वेस्टर्ली साइक्लोन्स ऐसे ही आते हैं, जेट स्ट्रीम लेकर के आती है। अब हम समर की बात अगर करते हैं तो समर में ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो 27 से 30 के बीच में नहीं चलती हैं, ये ऊपर की ओर चली जाती हैं, यानी हिमालय के नॉर्थ में क्रॉस करके उधर चलती हैं फिर। तो अब इनकी जगह दूसरी जेट स्ट्रीम आ जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं आती हैं, वो थोड़ा सा नीचे यानी अराउंड 14 डिग्री नॉर्थ पे, अराउंड समझ सकते हो आंध्र प्रदेश की तरफ, वहाँ पर चलती हैं समर के दौरान। और ये जब वहाँ पर चलती हैं तो ये गर्मी वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन लेकर के आती हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। जो मैं बात कर रहा था कि ईस्ट की तरफ जो साइक्लोन्स आते हैं उनको लेकर के आती हैं ये वाली जो 14 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं समर में जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें ही थी, ये 2 टॉपिक जो अभी जस्ट पढ़े, एक तो रेन विंड कौन लेकर के आते हैं और जेट स्ट्रीम, ये प्रेशर और विंड्स का ही पार्ट थे, ये सारे अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। नाउ वी स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंडियन मानसून। अब हम देखेंगे मानसून को डिटेल में। सो इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय सेलर्स। सेलर यानी जो हमारे यहाँ या कहीं ट्रेड करने जा रहे थे वो अरब्स के थे, तो उन्होंने इसको नोटिस किया कि कुछ एयर्स हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चलती हैं इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में, तो उन्हीं की हेल्प से वो सेल कर पाते थे। तो उन्होंने ही इसको मॉनसून वर्ड दिया, और ये चलती हैं 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में, है ना, हमारा भी रीज़न तो इसी में ही आता है, तो वहाँ पे चलती हैं। अब हम बात करते हैं कौन से फैक्ट्स हैं जो मॉनसून को इफ़ेक्ट करता है। तो मॉनसून को एक तो लैंड और वाटर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो अफेक्ट करता है। दूसरा द शिफ्ट ऑफ ITCZ, ये बताया था मैंने, ITCZ जो होता है वो हीट एरिया होता है जहाँ पे नॉर्थ से चलने वाली ट्रेड विंड्स और साउथ से चलने वाली ट्रेड विंड्स आकर के मिल जाती हैं, तो एक कन्वर्जेंस जोन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हाई प्रेशर एरिया होता है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ये भी बताया था, अफ्रीका के साइड में जो ईस्ट साइड में आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है, तो उससे जो एयर चलती है वो हेल्प करती है। अभी हम देख रहे हैं इंडियन मानसून में, हमारे यहाँ जो मानसून आता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं। अब उसके बाद तिब्बतन प्लेट्यू, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तिब्बतन प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? चाइना में, चाइना के साउथ में, अपने यहाँ से नॉर्थ में, बताया था वो वाला। वो जो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, इसकी वजह से वो अपनी तरफ एयर अट्रैक्ट करता है साउथ से, तो वो भी मानसून में ही हेल्प करता है। उसके बाद मैंने बताया अभी जेट स्ट्रीम का एक फीचर होता है कि गर्मियों में ये शिफ्ट हो जाता है हिमालय के नॉर्थ में, और दूसरी जेट स्ट्रीम आ जाती है 14 डिग्री नॉर्थ में, जो मानसून को हेल्प करती है हमारे यहाँ लाने में। इसके अलावा हाँ, यही फैक्टर्स हैं कुछ जो मानसून को अफेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं यहाँ तक लाने में। उसके बाद हम एक और फीचर देखते हैं, वो है ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो पहले जान लेते हैं सदर्न ऑसिलेशन क्या है, फिर एल नीनो जान लेते हैं। तो सदर्न ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि सदर्न ओशियंस जो हैं, ये बताया था फीचर में उस दिन कि एक तो पैसिफिक ओशियन हो गया और दूसरा हो गया इंडियन ओशियन, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आ जाता है और विंड ट्रैवल करने लगती है। तो होता क्या है कि कुछ सालों के में 2 से 5 सालों के अंदर अंदर कभी पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में विंड ट्रैवल करती है और इसका उल्टा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। अब इसके बीच में एल नीनो क्या है? तो एल नीनो
का मतलब समझने से पहले हम एक स्ट्रीम के बारे में जानते हैं। यानी ओशियन के अंदर चलने वाली एक स्ट्रीम होती है, वो होती है ठंडी, और वो चलती है पेरू, जो अफ्रीका के वेस्ट साइड में बताई थी एक कंट्री होती है, वहाँ से होकर के चलती है। वो समुद्र के अंदर की करंट होती है, ओशियनिक करंट होती है। तो वो सदर्न ऑसिलेशन से अफेक्ट हो जाती है, और जब कुछ सालों में सदर्न ऑसिलेशन में उसका पैटर्न बदलता है, इधर से उधर की बजाय हवा इधर से उधर हो जाती है, यानी कि पहले से चली होती है उसका उल्टा हो जाती है, तब वहाँ पे ठंडी धारा की बजाय गर्म जो हॉट वो स्ट्रीम होती है वो चलने लगती है। इसे बोलते हैं एल नीनो। यानी पेरू से चलने वाली ठंडी करंट की बजाय जब वार्म चलने लगे कुछ 2-3 सालों के बाद, तो उसे एल नीनो बोलते हैं, और इस पूरा नाम इसका होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्ट होता है जो हमारे मॉनसून को लाने में हेल्प करता है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। यानी हमारे यहाँ मॉनसून का आना और उस प्रोसेस को पूरा हो जाने के बाद वापस चले जाना। तो हम इसको 2 पार्ट में समझ लेते हैं, एक तो मानसून का आना और वापस जाना। तो आने में यानी ऑनसेट ऑफ द मानसून, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मानसून जो होता है वो बड़ा पल्सेटिंग होता है नेचर में, यानी वो एक टाइम पे हर जगह नहीं पहुंच जाता है, एक प्रोसेस के ज़रिए धीरे धीरे आता है। तो इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, इसका पूरा टाइम पीरियड रहता है 100 से 120 दिन का, एंड इट हैपेंस फ्रॉम जुलाई टू मिड सितंबर। इन्हीं के बीच में बारिश होती है, यही मानसून का टाइम पीरियड है। जानते कैसे हैं, एकदम बर्स्ट होता है, बर्स्ट यानी सडन इंक्रीज इन रेन, तो आता है तो एकदम से बढ़ जाती है रेन। तो ये स्टार्ट होता है पेनिनसुलर रीजन से, यानी साउथ से, और साउथ में एंटर करता है जून के पहले वीक से। उसके बाद बताया था कि जैसे ही साउथ में एंटर करता है ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, और एक होती है अरेबिक ब्रांच, अरब सी ब्रांच, और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो इन दोनों ब्रांच में बढ़ने के बाद ये दोनों ही ब्रांचेस आगे बढ़ती हैं धीरे धीरे। तो अरेबियन जो सी की ब्रांच होती है वो 10 जून को मुंबई में और 15 जून को गुजरात तक पहुंच जाती है, और बे बंगाल ब्रांच जो होती है वो 7 जून को असम पहुंच जाती है, और वहाँ से फिर दोनों मुड़ करके जो नॉर्दर्न प्लेन है, गंगा प्लेन, वहाँ पे आके ज्वाइन हो जाते हैं और वहाँ पे बारिश करते हैं। और ये उसके बाद 29 जून को दिल्ली पहुँचता है, और 29 जून को दिल्ली पहुँचने के बाद और ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी नॉर्थ की ओर, और नॉर्थ की ओर बढ़कर फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी को कवर कर लेता है। एंड देन मिड जुलाई तक बचा हुआ पोर्शन, यानी कि हिमाचल प्रदेश और भी जो बचा हुआ थोड़ा बहुत पोर्शन है उसको भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हो गया मानसून का आना, ऑनसेट ऑफ द मानसून। नाउ अब जब मानसून वापसी का टाइम आता है, बरसात होने के बाद लगभग 120 डेज़ यानी कि 4 मंथ्स के बाद जब वापस आने का समय होता है, तब ये एक प्रोसेस से ही वापस आता है, यानी कि जहाँ सबसे लेट पहुँचा नॉर्थ वाले पोर्शंस में इंडिया के, वहाँ से इसकी वापसी की स्टार्ट। सो इट बिगिंस विद द विड्रॉल फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वहाँ से वापस होना स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टार्टिंग अर्ली सितंबर से हो जाती है, और सितंबर के शुरुआत के बाद वापस होते होते मिड अक्टूबर तक हाफ ऑफ द इंडिया से वापस हो जाता है, और उसके बाद दिसंबर की शुरुआत तक पूरे इंडिया से वापस चला जाता है। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे सबसे पहले बारिश आई थी और सबसे बाद में जाती है, तो वो हमारा आइलैंड है। आइलैंड्स जो हमारे हैं मेनली अंडमान एंड निकोबार पर, वहाँ सबसे पहले बारिश होती है, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और जब वापस जाती है बारिश तो इट विड्रॉज फ्रॉम देयर वेरी लेटली, यानी सबसे बाद में वहीं से वापस जाती है बारिश, एंड दैट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक बारिश वहाँ रहती है। अब हम बात करते हैं सीजन्स की। ठीक है, मानसून आ चुका है और मानसून आके विड्रॉल हो चुका है। नाउ द सीजन्स इन आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में कौन कौन से सीजन्स हैं और मानसून से कैसे रिलेटेड है। तो हमारी कंट्री में कौन कौन से वेदर्स हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर सीज़न, उसके बाद इन्होंने गर्मी के बाद के टाइम को बोला है
मानसून एडवांसमेंट सीज़न, यानी एडवांसिंग मानसून सीज़न, जब मानसून आ रहा होता है, और फिर मानसून जब जा रहा होता है तो उसको बोला है रिट्रीविंग सीज़न, यानी मानसून रिट्रीविंग सीज़न। और ये सीजन्स मेनली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में फील होते हैं, क्योंकि साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में ओशनिक इफेक्ट की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है गर्मी और सर्दी में। हाँ, बारिश का जो पैटर्न होता है वो ज़रूर बदल जाता है, क्योंकि मानसून जब आता है तो वहाँ भी बारिश ज़्यादा होती है और फिर चला जाता है तो बारिश नहीं होती है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट कोल्ड वेदर। तो कोल्ड वेदर स्टार्ट होता है एज़ यू नो मिड नवंबर या नवंबर के स्टार्टिंग से भी बोल सकते हैं, और रहता है टिल फरवरी तक। उसके बाद फिर उसमें भी अगर बात करें तो जनवरी और दिसंबर ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, तो जनरल सी बात है 24-25 डिग्री सेल्सियस रहता है सदर्न पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं आता है गर्मी सर्दी में। लेकिन अपने यहाँ यानी कि नॉर्थ पार्ट में 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहता है मोस्ट ऑफ द डेज। और यहाँ पर नाउ एज यू नो कि अब जो सनरेज़ हैं वो परपेंडिकुलरली अब तक पड़ रही थी कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट हो जाएंगी और चली जाएंगी इक्वेटर पे, और उसके बाद धीरे धीरे नवंबर दिसंबर में चली जाएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो देख रहे हो कि धूप किधर शिफ्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलरली अब इधर ना होकर के साउथ में शिफ्ट होती चली जाएगी। तो इसके लिए हाई प्रेशर बन जाएगा हमारी तरफ, और जहाँ धूप ज़्यादा पड़ेगी यानी साउथ पार्ट में और बढ़ते बढ़ते पार्ट में उधर की ओर, वहाँ पे लो प्रेशर बनता चला जाएगा। तो दिस विल कॉज द विंड टू फ्लो। अब विंड हमारे इधर से साउथ में फ्लो होना हल्की हल्की स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बात करें तो हमारे नॉर्थ प्लेन में हल्की हल्की विंड फ्लो होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस टुवार्ड्स द साउथ। और अगर हम बात करें अब उस बात की जो तुम्हें कन्फ्यूज़न था कि सर्दियों में बारिश जो होती है, वो फिर से एक बार बताएंगे। तो हमारे पास जो कॉज इसका है वो मेडिटेरियन सी की वजह से होती है। तो मेडिटेरियन सी जो मैंने दिखाया था फिगर, वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर और साउथ में बनता है हमारी तरफ लो प्रेशर। तो वहाँ से विंड बहती है इस तरफ, ठीक है, बेसिक सी बात है। वहाँ से जब बहती है तो चूँकि सी से होकर के आती है विंड, तो अपने साथ ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर्स लेकर के आती है, और वो हमारे यहाँ रेन कॉज करती है। सर्दियों में हल्की फुल्की बारिश होती है। तो इसमें कई फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो जेट स्ट्रीम जो चलती हैं, और दूसरा ये जो एयर मैंने बताया प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती हैं वो। अब जो पॉइंट बचता है कोल्ड वेदर में वो ये है कि हमारे यहाँ बताया था पहले भी, इतनी कोल्ड नहीं होती है जितनी नॉर्थ एशिया में ज़्यादा पड़ती, चाइना की ओर या उससे भी नॉर्थ की ओर। तो हमारे यहाँ इतनी नहीं पड़ती है, क्योंकि बताया था वहाँ से आने वाली जो विंड होती हैं, ठंडी विंड होती हैं, उनको हिमालय माउंटेन रोक लेता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इतनी कंपेरेटिवली ठंडक। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट हॉट वेदर सीज़न, इस सीज़न में क्या होता है कि उस समय जो सनरेज़ होती हैं वो परपेंडिकुलर आ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अप्रैल टू मई, मार्च टू मई इसका मेन माना है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है जून जुलाई अगस्त, इनको माना है रेनी सीज़न में। तो वहाँ पे क्या होता है वो उस तरफ शिफ्ट हो रही होती हैं, और ये होती है हीट बेल्ट यानी जहाँ पे मेन हीट पड़ती है वो हमारी तरफ आ जाती है। तो उस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है उस टाइम पे। और हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे रेज होने लगता है मार्च के बाद या मार्च शुरू होने तक ही। और इस हाई टेम्परेचर में जो प्रेशर डिफरेंस बनता है उसकी वजह से बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत ह्यूमिड होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, और इनको हम लू बोलते हैं। ये लोकल विंड्स होती हैं, यानी हमारे यहाँ ही सिर्फ चलती हैं, हर जगह नहीं चलती हैं। और ये इनमें अगर कोई एक्सपोज़र होता है, यानी अगर कोई इनके अफेक्ट में आता है, तो वो ये बहुत ख़तरनाक विंड्स होती हैं, उसे बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं। सो अगर हम बात करें अब इतनी हीट होने पर एक वेस्ट बंगाल में फिनोमिना होती है, या उसके आसपास के रीजन में फिनोमिना होती है, कि उसे हम बोलते हैं काल बैसाखी बेसिकली एक रेन है जो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो हवाएं चलती हैं तेज़, वहाँ पे लोकल थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, यानी कि वहीं पर होने वाले बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म, और वहाँ पे अपने साथ बारिश भी ले आते हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, इनको हम काल बैसाखी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। और अब बात करें जब हॉट वेदर सीज़न अपने एंड पर होता है इन मई, या हम कह सकते हैं जब मानसून आने वाला होता है, उस टाइम पे समर क्लोज़र पर केरला और कर्नाटका में
एक रेन होती है पहले ही, वो मानसून रेन नहीं होती है, मानसून के आने के जस्ट पहले, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्री मानसून रेन। उसे बोलते हैं केरला और कर्नाटका में मैंगो रेन, क्योंकि उस रेन से वहाँ पे मैंगोज टाइम से पहले ही, यानी हमारे यहाँ जब होते हैं उससे पहले ही वहाँ पक जाते हैं। उसको हम मैंगो शावर्स या मैंगो रेन बोलते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये हॉट वेदर सीज़न ख़त्म हो जाता है, इसके बाद रेनी सीज़न आ जाता है, यानी मानसून आ जाता है। तो रेनी सीज़न की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो ये स्टार्टिंग होती है लो प्रेशर से, यानी कि हीट जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हमारे नॉर्थ में लो प्रेशर और बढ़ेगा, और इसकी वजह से साउथ से ट्रेड विंड्स नॉर्थ की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। और चूँकि ये साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं, यानी ओशियन से लैंड की ओर, तो ओशियन से वेपर्स को लेकर के आती हैं अपने साथ, और यहाँ आकर के ऊपर हाइट पे कंडेंस हो जाती हैं, यानी कि बहुत ठंडे टेम्परेचर में ऊपर जम करके बादल बन करके और फिर रेन करना स्टार्ट कर देती हैं। और इनकी स्पीड हो सकती है 30 किलोमीटर पर आवर, और इनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, दैट्स बेसिक थिंग। और ये अपने एंटर करने के टाइम के 1 मंथ के अंदर अंदर पूरी कंट्री को कवर कर लेती हैं। सबसे पहले स्टार्ट में तो बेसिक सी है, बताया था कि रेन पहले भी बता चुका हूँ, एक आया था इससे पहले, वहाँ पर 2 ब्रांच में डिवाइड होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो साउथ पोर्शन में ही पहले रेन स्टार्ट होगी, और ये रेन करते करते डेक्कन प्लेटियो पे रेन होती है, एमपी में रेन होती है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेन होती है, क्योंकि वो जो ब्रांच होती है वो नॉर्थ ईस्ट में जाती है, और वहाँ पे पहाड़ियाँ जो होती हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा रेन वहीं पे हो जाती है। उसके बाद ये टर्न करती हैं दोनों ही जो ब्रांचेज़ हैं यूपी की तरफ, यानी नॉर्थ प्लेन्स में, और वहाँ आकर खूब सारी बारिश होती है। और ईस्ट से वेस्ट में अगर बात करें तो धीरे धीरे बारिश कम होती जाती है। और बारिश होने के टाइम पे ये फिनोमेना हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ दिन की हाई रेन के बाद, वैसे इस बार तो बहुत ही कम रेन हुई है, वैसे कुछ दिन की हाई रेन के बाद एक ब्रेक आ जाता है, 5-6 दिन रेन नहीं होती है। उस ब्रेक को मानसून ब्रेक बोलते हैं, क्योंकि उस समय पानी कहीं और गिर रहा होता है। और ये क्यों ऐसा होता है, इसे बोलते हैं मानसून ट्रो। मानसून ट्रो का मतलब है कि जहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन ज़्यादा होगी, इसे बोलते हैं डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के कारण पानी वहाँ पर ज़्यादा गिरेगा। सो व्हेन दिस सिचुएशन बिकम्स movable to some other place, it moves to some other place, then also rain moves to that place। इसलिए जहाँ पहले हो रही होती है वहाँ पे कुछ दिन का गैप आ जाता है। then again when this trough moves to the same place again, then the rain also moves to here। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और ये तो है ही कि जो हमारे यहाँ बारिश होती है वो कोई सर्टेन नहीं है कि कितनी टाइम स्टार्ट हो जाए या फिर कब ख़त्म होगी। और अगर बात करें कि आने और जाने को भी, तो ये फिक्स नहीं होती है, क्योंकि आना और जाना कुछ दिन वैरी कर जाता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। जैसे पिछले अभी जस्ट बात की थी एक पॉइंट पे कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन वाला, उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि बारिश कितनी ज़्यादा होगी। प्रेशर डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है तो बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस अगर नेगेटिव होता है तो बारिश अच्छी नहीं होगी। ये बात पीछे हुई है, उस दिन बताई थी। नाउ आफ्टर दिस रेनी सीजन मानसून रिट्रीव्स, यानी मानसून वापस जाने का समय आ जाता है। तो इस सीजन को बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं पोस्ट मानसून सीज़न। अब इसमें क्या कंडीशन बनती है कि जो परपेंडिकुलर रेज थी पहले पड़ रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, वो अब धीरे धीरे मूव करेंगे साउथ की ओर, यानी सनरेज परपेंडिकुलर होना शुरू हो जाएंगी इक्वेटर पे। और इस मूवमेंट की वजह से जो पहले लो प्रेशर यहाँ बना हुआ था वो साउथ की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और मानसून विड्रा होना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर नवंबर में। यानी वैसे सितंबर 15 से मानसून रिट्रीव होना स्टार्ट हो जाता है, बट अक्टूबर लास्ट तक या 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरीके से यहाँ चला जाता है। और यही सीज़न जो होता है वो ट्रांजिशन का सीज़न होता है, यानी मानसून से शिफ्ट हो रहा होता है ठंडक की ओर। इस टाइम टेम्परेचर राइज करता है। नाउ व्हाई टेम्परेचर राइजेस? ऐसे तो अक्टूबर ठंडक का समय होता है, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं रेन में अब वो नहीं बनते हैं, तो उसकी वजह से सनरेज सीधे पड़ती हैं बिना क्लाउड्स के, तो दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं अक्टूबर के टाइम पे। और ये जो दिन गर्म होते हैं इसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं।
अक्टूबर में अभी जो टाइम चल रहा है उसमें दिन काफ़ी गर्म हो रहे हैं और रातें कंपेरेटिवली कुछ ठंडी हो रही हैं, तो यही अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। और 15 अक्टूबर जो भी आएगा, तो 15 अक्टूबर के बाद टेम्परेचर एकदम से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा और ठंडक बढ़ने लगेगी। अब जो ये लो प्रेशर था जो कि पहले पड़ रहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा साउथ की ओर, और ये शिफ्ट होता है तो उसी टाइम पीरियड में नवंबर के स्टार्टिंग में ये शिफ्ट होते होते बे ऑफ बंगाल में जब पहुंचता है, तो इसी लो प्रेशर के वहाँ होने के कारण साइक्लोन्स जनरेट होते हैं वहाँ पर अंडमान और निकोबार में। एंड दीज ऑल्सो इफेक्ट्स, जो साइक्लोन्स होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ पे होते हैं, आ जाते हैं वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। और कोस्टल एरियाज़ का मतलब हुआ जो नर्मदा नहीं, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स अपना डेल्टा वहीं पर बनाती हैं, तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनमें ये साइक्लोन्स लगभग हर साल ही कोस्टल एरियाज़ को अफेक्ट करते हैं। वहाँ पे बहुत ही सामान की या जान माल की भी दिक्कतें आती हैं। ये सिचुएशन वहाँ बन जाती है हर साल। नाउ पोस्ट मानसून सीज़न भी ख़त्म होता है और हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यानी इस पूरे मानसून सीज़न में जो हमने पहले बात की थी 2-3 टॉपिक पहले, मानसून सीज़न, वहाँ पे जितनी रेन होती है इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि वो रेन पूरी कंट्री में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम। तो अगर बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 400 सेंटीमीटर के अराउंड रेन होती है। वेस्टर्न कोस्ट यानी हमने पढ़े थे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, उसमें से वेस्टर्न कोस्ट में काफ़ी रेन होती है। और नॉर्थ ईस्ट यानी असम और भी जो एक प्लेस है मासिनराम वहीं पड़ता है चेरापूंजी के नियर, वहाँ पे इन जगहों पर खूब सारी बारिश होती है। और जो कम बारिश होती है कुछ जगहों पर यानी लेस दैन 60 सेंटीमीटर, वो वाले कौन से एरियाज़ हैं? वेस्टर्न राजस्थान है, सम पार्ट ऑफ गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, और डेक्कन प्लेटियो के जो अंदर के पार्ट्स हैं इंटीरियर, वहाँ पे रेन कम होती है कंपेरेटिवली। और ईस्ट ऑफ सह्याद्री यानी कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है उसके अपर पार्ट यानी महाराष्ट्र के और कर्नाटका के जो पास वेस्टर्न कोस्ट का ही पार्ट पड़ता है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो और साथ साथ लेह लद्दाख में जो पड़ता है वहाँ पे बताया था कि 10 सेंटीमीटर से भी कम रेन होती है। तो ये पार्ट्स में सब में मिला करके 60 सेंटीमीटर से तो कम यहाँ पे रेन होती है। तो ये कम रेन वाले पोर्शंस या एरियाज़ हो जाते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट ये ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब हुआ कि कैसे मॉनसून पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है, यानी सबको एक जैसा एक ही फार्मूले में बांध देता है। अब हम इसको समझते हैं, क्योंकि मॉनसून जब आता है तो ये सीजन्स का एक रिदमिक साइकिल लेकर के आता है, यानी इसके पहले के कुछ सीजन्स और इसके बाद के कुछ सीजन्स।